आप सभी को भाई दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ साल 2021 में भाई दूज कब है, दिनांक और पूजा का जो शुभ मुहूर्त है वो कब से कब तक रहने वाला है। साथ ही भाई को तिलक करने का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा और द्वितीया तिथि कब से कब तक रहेगी। साथ ही मैं आपको सुनाऊंगी भाई दूज के दिन सुनी जाने वाली कथा भी। भाई दूज का त्योहार दिवाली के तीसरे दिन और कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को मनाया जाता है और इस साल 6 नवंबर 2021 को शनिवार के दिन भाई दूज का पर्व मनाया जाएगा। जिस तरह से रक्षाबंधन का त्योहार भाइयों के लिए और बहनों के लिए होता है, ठीक उसी तरह से भाई दूज के दिन बहनें अपने भाई के माथे पर तिलक लगाकर उन्हें सूखा गोला भेंट में देती हैं। साथ ही भाई की आरती उतारकर उनकी लंबी आयु की कामना के लिए प्रार्थना करती हैं। द्वितीया तिथि प्रारंभ हो रही है 5 नवंबर की रात 11:15 से और जिसकी समाप्ति होगी 6 नवंबर की रात 7:45 पर। भाई दूज के दिन यमुना जी में स्नान करने की भी परंपरा है। अगर ऐसा संभव ना हो तो आप सुबह स्नान करके साथ ही यम देवता से अपने भाई के लिए प्रार्थना जरूर करें। भाई दूज के दिन तिलक करने का जो शुभ मुहूर्त रहने वाला है वो रहेगा 6 नवंबर को शनिवार के दिन दोपहर 1:10 से लेकर 3:21 तक। ये भाई को तिलक करने का सबसे उत्तम, सबसे श्रेष्ठ समय है। साथ ही क्योंकि इस दिन राहुकाल का समय भी लगने वाला है, तो राहुकाल के समय में ऐसा माना जाता है कोई भी पूजा पाठ या शुभ कार्य नहीं करने चाहिए। तो भाई दूज के दिन सबसे पहली बात तो सूर्योदय का जो समय रहेगा वो रहेगा सुबह 6:38 पर और सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 5:42 पर। राहु काल का समय लगेगा सुबह 9:10 से लेकर 10:50 तक। उसके बाद से समय शुभ रहेगा। भाई दूज के दिन अपने भाई का तिलक करने के लिए सबसे जरूरी जो सामग्री है वो क्या क्या होती है। एक थाली में पहले से ही आपको ये सामग्री रख लेनी है। तो थाली में आपको रखना है एक सूखा गोला, साथ ही आपको चाहिए कुछ फूल, अक्षत, कुमकुम और साथ ही आपको दिया जो कि आप भाई की आरती करेंगे। खिलाने के लिए भाई को मिठाई चाहिए और कलावा, मौली जिसे रक्षा सूत्र भी कहते हैं। सबसे पहले आप क्या करेंगे, भाई को तिलक करेंगे, फूल अर्पित करेंगे, भाई के सिर पर रखेंगे। याद रखना है कि तिलक करते समय आपका और आपके भाई का दोनों का ही सर ढका होना चाहिए। हिंदू धर्म में मान्यता होती है कि जो महिलाएं हैं उन्हें पूजा हमेशा, या जो कन्याएं हैं उन्हें भी सिर ढककर ही करनी चाहिए। और खासकर जब आप अपने भाई का तिलक करें तो भाई को भी एक रुमाल सिर पर रखने के लिए दें। आज के दिन क्या नहीं करना चाहिए, सबसे पहली बात तो जो भी भाई बहन हैं उनके बीच में आपस में किसी प्रकार की नाराजगी, किसी प्रकार का झगड़ा या क्लेश नहीं होना चाहिए। साथ ही आज के दिन जब भाई आपके घर पर आए तो भोजन का निरादर बिल्कुल भी ना करें। इसके अलावा आज के दिन आपको एक काम और जरूर करना है, यमराज के नाम का चौमुखा दीपक आपको सुबह के समय अपने घर की दहलीज के बाहर, मुख्य द्वार के बाहर रखना चाहिए। इस उपाय को करने से कहा जाता है कि आपके भाई के जीवन में अगर कोई भी दुख आने वाला है, कोई भी बाधा आने वाली है तो वो दूर हो जाएगी। ध्यान रखना है कि भाई को तिलक करने से पहले सबसे पहले आपको अपने सभी इष्ट देवी देवताओं की पूजा जरूर करनी चाहिए। ठाकुर जी का यानी कि कान्हा जी का भी आपको पूजन करना चाहिए। अगर आप अपने सभी पितरों का आशीर्वाद पाना चाहते हैं और चाहते हैं कि आप और आपके भाई के जीवन में कोई दुख, कोई परेशानी ना आए और आप दोनों का ही जीवन आगे सुखद बना रहे, तो आपको विधिवत पूजा करके ही भाई का तिलक करना चाहिए। भाई दूज के दिन अपनी अपनी मान्यताओं के अनुसार भाई को तिलक किया जाता है। तो कहीं कहीं पर ऐसा होता है कि चावल का घोल तैयार कर, यानी कि चावल पीसकर उससे चौक पूरा जाता है, फिर उस पर एक चौकी रखकर अपने भाई को उसके ऊपर बिठाया जाता है। ध्यान रखना है कि तिलक करते समय भाई और बहन दोनों का ही मुंह उत्तर या फिर पूर्व दिशा की तरफ होना चाहिए। दक्षिण दिशा की तरफ भूलकर भी आपको नहीं मुंह करना चाहिए और कभी भी सीधे जमीन पर बिठाकर भाई को तिलक नहीं करना चाहिए। आप दोनों ही अगर बैठकर पूजा करें तो ज़्यादा अच्छा होगा, यानी कि जो तिलक आप करते हैं वो आप दोनों ही बैठकर करें। अब देखिए, सबसे पहले तो आप एक चौकी पर अपने भाई को बिठाएं, भाई के सिर पर रुमाल रखें। अब भाई के हाथों में आप, अगर आपके यहाँ ये मान्यता है तो चावल का घोल दोनों हथेलियों में लगाया जाता है। अगर ऐसी मान्यता नहीं है तो आप अपने भाई के मस्तक पर तिलक करें। अक्षत कुमकुम लगाने के बाद भाई के सिर पर फूल रखें। जो दीपक आपने जलाकर रखा है घी का या फिर शुद्ध तेल का, तिल के तेल का भी आप दिया जला सकते हैं, उससे आप अपने भाई की आरती उतारें। अब भाई के हाथ में
मौली या कलावा जिसे कहते हैं वो बांधे। इसे रक्षा सूत्र कहा जाता है। कहते हैं कि भाई के हाथ में रक्षा सूत्र बांधने से उनकी हर प्रकार के दुखों से और हर प्रकार के बुरे वक्त से रक्षा होती है। अब आप सबसे पहले अपने भाई को सूखा गोला भेंट करें। देखिए, भाई दूज के त्यौहार में जो सबसे जरूरी सामग्री होती है वो होता है सूखा गोला। तो आप सूखा गोला अपने भाई के दाहिने हाथ में दें। आपको अपने दाहिने हाथ से भाई के दाहिने हाथ में ही देना है। अब आप भाई को अपने हाथों से उनकी मनपसंद मिठाई खिलाएं। मिठाई खिलाने के बाद आप चाहें तो अपने भाई को कोई भी उपहार भी दे सकते हैं, और उसके बाद बदले में भाइयों को भी चाहिए कि आपको वो कुछ ना कुछ दक्षिणा या फिर कोई ना कोई उपहार जरूर दे। साथ ही आपकी रक्षा करने का वचन भी दें, आपके हर बुरे वक्त में साथ देने का भी वचन दें। भाई के माथे पर तिलक करते समय आपको उनकी लंबी आयु की तो कामना करनी ही करनी है, साथ ही इस मंत्र का भी उच्चारण आपको करना चाहिए। मंत्र है, गंगा पूजे यमुना को, यमी पूजे यमराज को, सुभद्रा पूजे कृष्ण को, गंगा यमुना नीर बहे, मेरे भाई की आयु बढ़े। और इसके बाद आप अपने भाई को प्रेम से अपने घर पर जो भी भोजन आपने बनाया है वो जरूर खिलाएं और सम्मान के साथ उन्हें अपने घर से विदा करें। जो अविवाहित लड़कियां हैं, कन्याएं हैं, वो अपने घर पर ही, यानी कि जब उनका विवाह नहीं हुआ है तो वो भी इसी विधि से अपने घर पर भाई का तिलक कर सकती हैं। अब देखिए, प्रश्न उठता है कि अगर आप भाई को तिलक करने के लिए खुद ना जा पाए या किसी वजह से आपका भाई आपके पास ना आ पाए तो आप क्या करेंगे। देखिए, पूजा की थाली में जो जो जरूरी सामग्री है वो मैंने आपको बता दी। पूजा में कहीं कहीं पर ऐसा होता है कि कद्दू के फूल भी अर्पित किए जाते हैं। चावल का घोल लगाया जाता है भाई के हाथों में, फिर कद्दू के फूलों से उस पर लेप लगाया जाता है, फिर दोबारा से जल से हाथ धुलाए जाते हैं। लेकिन हमारी तरफ जो मान्यता है या हम लोग जिस विधि से करते हैं तिलक, वो मैंने आपको बताई है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, अगर आपका भाई आपके घर पर नहीं आ पाते हैं तो आप क्या करेंगे कि इसी विधि से आप पहले तो स्नान करके पवित्र हो जाए, अपनी पूजा कर लें, सभी देवी देवताओं का ध्यान लेते हुए, भगवान कृष्ण का, भगवान गणेश का ध्यान लेते हुए, फिर आप एक थाली में इसी तरह से सब सामग्री रखें और एक सूखे गोले को आप इस तरह से तिलक लगा दें। थाली में रखकर भी आप तिलक लगा सकते हैं। तिलक लगाएं, अक्षत कुमकुम अर्पित करें, कलावा भी अर्पित कर सकते हैं और फिर आप इस गोले को उठाकर रख दें। अगर आप खिलाना चाहते हैं तो जो मिठाई आप अपने भाई को खिलाना चाहते हैं और भाई अगर नहीं है उस समय आपके पास, तो आप इस मिठाई को गाय को भी खिला सकते हैं। अब आप क्या करेंगे, इस गोले को उठाकर रख दें और फिर आपके पास जब भी समय हो या जब भी आपके पास ऐसा वक्त हो कि आप अपने भाई को ये गोला दे सके तो आप जरूर दें। तिलक लगाने के बाद आपको ध्यान रखना है कि ये गोला समय मिलते ही आप अपने भाई को जरूर दे दें और इस गोले को आपको अपने प्रयोग में कभी भी नहीं लाना चाहिए। एक बात का ध्यान आप सभी को रखना चाहिए गोला खरीदते समय। देखिए, भाई दूज के दिन जो तिलक करने के लिए गोला प्रयोग में लिया जाता है वो कहीं से भी चटका हुआ, टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। साबुत गोला होना चाहिए और कहीं से भी टूटा फूटा नहीं होना चाहिए। अब एक प्रश्न, एक परेशानी ऐसे लोगों के मन में जरूर रहती है कि जो शुभ समय है पूजा करने का, तिलक करने का, भाई को गोला अर्पित करने का, अगर आप उस सही समय में, उस शुभ मुहूर्त में अगर आप अपने भाई को तिलक ना कर पाए तब क्या करना चाहिए। तो देखिए, ऐसा होता है कि एक शुभ समय दिन के समय होता है जिस समय जो भी पूजा पाठ आप करते हैं, जो भी मंत्र का जाप करते हैं, तो उसका पूर्ण फल प्राप्त होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। अब ऐसा नहीं है कि बाकी का समय अशुभ है, तो अगर आप कोशिश कर सके तो इस शुभ समय में आप अपने भाई का तिलक कर लें। और अगर ऐसा नहीं है और आप देर से अपने भाई को तिलक करने के लिए पहुँचे या भाई आपके पास देर से आए, तो आप इस समय के बाद भी तिलक कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना है, द्वितीया तिथि समाप्त होने से पहले पहले आपको अपने भाई को तिलक कर लेना चाहिए। सबसे शुभ मुहूर्त तो मैंने आपको बता ही दिया है, उसके बाद भी आप तिलक कर सकते हैं। मन में आप किसी तरह का कोई डर ना रखें। आप ऐसे विचार भी मन में ना आने दें कि आपने शुभ मुहूर्त में अपने भाई का तिलक नहीं किया तो कहीं इससे आपके भाई को कोई परेशानी तो नहीं होगी, कोई संकट तो नहीं आएगा। देखिए, कई बार ऐसा होता है, मजबूरियां ऐसी हो जाती हैं कि आप शुभ समय में पूजा पाठ ना कर पाएं। लेकिन अगर आपका मन प्रसन्न है और आपके मन में अटूट श्रद्धा और अपने भाई के लिए प्यार है, तो आप यकीन मानिए कि फिर आपके भाई का कोई भी कुछ नहीं कर सकता, उनके ऊपर कोई भी बुरा वक्त आ ही नहीं सकता। तो आप सबसे पहली बात तो अपने मन से ये डर जरूर निकाल कर रखें अगर आप देर से पूजा करते हैं या तिलक करते हैं। अब आइए सुन लेते हैं व्रत कथा।
देखिए, भाई दूज के दिन आपको सुबह के समय पूजा करते समय इस कथा को जरूर सुनना चाहिए, क्योंकि कहा जाता है कि कोई भी पूजा पाठ हो बिना मंत्रों के जाप के और बिना कथा सुने अधूरी मानी जाती है। तो आइए सुनते हैं भाई दूज की कथा। वैसे तो भाई दूज के बारे में बहुत सी कथाएं पुराणों में प्रचलित है, लेकिन एक कथा के अनुसार कहा जाता है कि भगवान कृष्ण ने राक्षस नरकासुर का वध किया था और उसके बाद अपनी बहन सुभद्रा से मिले थे। तब सुभद्रा ने अपने भाई कृष्ण के माथे पर तिलक लगाकर गले में फूल माला डालकर उन्हें सूखा गोला भेंट किया था और उन्हें मिठाई खिलाई थी और फिर अपने भाई की लंबी आयु की कामना से प्रार्थना की थी। ऐसा माना जाता है कि तभी से भाई दूज का पर्व मनाने की परंपरा प्रचलित हो गई। लेकिन इसके अलावा भी एक और कथा है जिसमें यमराज और उनकी बहन यमुना की कथा है। आइए सुनते हैं ये कथा। भगवान सूर्य की पत्नी जिनका नाम छाया था, उनकी कोख से यमुना और यमराज का जन्म हुआ था। यमुना अपने भाई यमराज से बहुत प्रेम करती थी और जब उनका विवाह हो गया तब वो अपने भाई यमराज को अपने घर पर आमंत्रण देती थी और उनसे बहुत अनुरोध करती थी कि वो अपने मित्रों के साथ कभी उसके घर पर पधार कर भोजन ग्रहण करें। लेकिन यमराज हमेशा ही यमुना की बात को टाल जाते और फिर जब कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि का दिन आया तब उस दिन यमुना ने फिर से यमराज से अपने घर पर आने का निवेदन किया। अब तो यमराज को भोजन पर बुलाने के लिए यमुना ने उन्हें वचनबद्ध कर लिया। अब यमराज ने सोचा कि मैं तो प्राणों को हरने वाला हूँ और इसी वजह से कोई भी मुझे अपने घर पर नहीं बुलाना चाहता। अब मेरी बहन इतने प्रेम से मुझे बुला रही है तो मेरा भी धर्म है और मेरा भी कर्तव्य है कि मैं उसकी बातों को मानूं और उसके घर पर जाऊं। यमराज ने अपनी बहन यमुना के निवेदन को स्वीकार करते हुए उनके घर पर जाने का निर्णय ले लिया और जाते जाते उन्होंने नरक में जितने भी वास करने वाले जीव जंतु थे उन्हें सभी को मुक्त कर दिया। और जब यम देवता यानी कि यमराज अपनी बहन यमुना के घर पहुंचे तब अपने भाई को अपने घर के द्वार पर देखकर यमुना बहुत प्रसन्न हुई। उन्होंने स्नान कराकर अपने भाई की पूजा की और उन्हें स्वादिष्ट व्यंजन परोसे और इस प्रकार उनके प्रेम और उनके सद्भाव से प्रसन्न होकर यमराज ने अपनी बहन से कुछ मांगने के लिए कहा। तो उनकी बहन यमुना कहने लगी, भाई अगर आप मुझे कुछ देना ही चाहते हैं तो कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को हर वर्ष इसी तरह से आज के दिन मेरे घर पर आकर भोजन ग्रहण किया करो और मेरे साथ साथ जो भी बहनें इसी तरह अपने भाई का आदर करें और कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को अपने भाई का तिलक करें और उन्हें अपने घर पर भोजन कराएं, उन्हें आपसे कोई भी भय ना रहे। इतना सुनकर यमराज ने खुश होकर तथास्तु कहा और अपनी बहन को अमूल्य वस्त्र आभूषण देकर वापस यमलोक चले गए। ऐसी मान्यता है कि उसी दिन से भाई दूज का पर्व मनाया जाने लगा और यही कारण है कि भाई दूज के दिन भाइयों को अपनी विवाहित बहनों के घर जाकर भोजन ग्रहण करना चाहिए। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। आपको इसी तरह मेरे चैनल पर हर दिन कार्तिक मास के सभी अध्याय भी सुनने को मिल जाएंगे। इसके लिए अगर आप चाहें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं।